हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरी एजुकेशन में। हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गर्दभ, अग्नि, दुग्ध, घृत। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, घर, घी, दुग्ध। चलिए कुछ ऐसी हम ट्रिक जानते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव। मतलब कि तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों में बदल सकते हैं। फिर आप जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्त्रा जैसे वर्ड जिन शब्दों में भी नजर आए वहाँ तत्सम शब्द होगा, जैसे नक्षत्र, छीड़, लक्ष्य, उपेक्षा, शिक्षक आदि। इन शब्दों में छा वर्ड का प्रयोग किया गया है। आप देखिए, आप इस सभी में छा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो फिर त्रा शब्द का प्रयोग भी किया गया है। जहाँ पे त्रा शब्द का प्रयोग किया जाए वो सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनसे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द हैं। फिर आता है ज्ञा, ज्ञानार्जन, ज्ञानी। ये यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? ज्ञानी का प्रयोग, ज्ञा का प्रयोग किया है ना, यहाँ पे भी ज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे श्रा, श्रृंगार, अश्रु, श्रृंगार, अश्रु, तो ये सारे कैसे हो गए? तत्सम शब्द हो गए। फिर चलते हैं ट्रिक नंबर 2। हमेशा तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग किया गया है, जबकि तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। जैसे श्यामल, श्यामला, शंख, शंख, ससुर, ससुर, सुंड, सूंड। तो ये सारे शब्द जो प्रयोग किए गए हैं जिसमें ये ऐसे वाले शा का प्रयोग होता है, मतलब शा, वहाँ पे होता है तद्भव शब्द। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पर ये वाला शा सब्जी वाला शा, ये वाला प्रयोग होता है, वहाँ पर होता है तद्भव शब्द। फिर आता है तत्सम शब्द में वा वर्ड प्रयोग, जबकि तद्भव में वा वर्ड प्रयोग होते हैं। जैसे विद्युत, विद्युत, तो विद्युत का क्या हो जाएगा? बिजली, वणिक, बनिया, वर्षा, बरसात, यहाँ पे वरयात्रा, वरयात्रा लिखा ना, वरयात्रा का क्या हो जाएगा? बारात, विवाह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्याह। चलिए ट्रिक नंबर 4 पे, यदि विसर्ग का प्रयोग किया होता है तो वहाँ पर तत्सम शब्द प्रयोग होता है। जैसे ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, कर्पूरहा, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे? ये सारे शब्द कहलाएंगे तत्सम शब्द, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ, कपूर, कर्पूर का, सॉरी हम भूल गए, कपूर का होगा, कर्पूर का क्या होगा? कपूर। ठीक है, और इसका होगा ज्येष्ठ, इसका होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होगा इसका। ठीक है, फिर चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। री का प्रयोग तत्सम में प्रयोग करते हैं। री का सिंबल तो ये होता है ऐसे, तो यहाँ पर री का प्रयोग होगा, वहाँ पे तत्सम शब्द कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे घृत में री का प्रयोग किया गया है, री। मृतिका में भी प्रयोग किया गया है, तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार। घृत का हो जाएगा घी, मृतिका का हो जाएगा मिही भी से कहते हैं, और मोती भी। फिर ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5 पे चलते हैं। अड़ा तत्सम शब्द में, अड़ा तत्सम शब्द में आता, तद्भव में अड़ा के स्थान पर, अड़ा के स्थान पर अड़ा शब्द, सॉरी, अड़ा तत्सम शब्द में आता है। ठीक है, जहाँ पे ये अड़ा का प्रयोग होगा, जहाँ पे अड़ा का प्रयोग होगा वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। लेकिन अगर अड़ा के स्थान पर, लेकिन अड़ा के स्थान पर अड़ा के स्थान पर क्या हो जाए? ना का प्रयोग कर दिया जाए, ना का प्रयोग कर दिया जाए। ठीक है, ना का प्रयोग कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा? तब वो कहलाएगा तद्भव शब्द। जैसे घृणा, घृणा का घिन, घिन हो जाएगा। अड़ा के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? ना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अड़ा के स्थान पे ना का प्रयोग किया गया है। जैसे चलिए और भी देखते हैं।
जैसे किरण, किरण का किरण हो गया, ठीक है। त्रिगुण, तीन गुना, स्वर्ण, सोना, पूर्ण, पूरन, कंकड़, कंगन। और चलते हैं ट्रिक नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 पे चलते हैं। त्रा का प्रयोग तत्सम में होता है। जहाँ पर त्रा का प्रयोग होता है वो सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे क्षेत्र, चैत्र, धरित्री, नक्षत्र। लेकिन इनके तद्भव शब्द क्या होंगे? लेकिन इनके तत्सम शब्द क्या होंगे? क्षेत्र, जहाँ पे त्रा होगा वहाँ पे ता हो जाएगा, त्रा का जगह पे ता का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे चैत्र का खेत हो गया, ठीक है। छा का तो हम छा का खा में कन्वर्ट करते हैं, छा का खा में कन्वर्ट करते हैं, और त्रा का ता, तभी खेत हो गया चैत्र। त्रा यहाँ पे प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे त्रा की जगह पे ता हो जाएगा, ता। फिर धरित्री, धरित्री हो जाएगा, धरित्री के यहाँ पे त्रा का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे धरती, धरती, इसका मतलब है कि त्रा की जगह पे ता का प्रयोग किया गया है, तभी तद्भव में बदल गया है। नक्षत्र, त्रा है, यहाँ पे नखत हो गया, क्योंकि यहाँ पे त्रा छा को हम खा में बदलते हैं और त्रा को ता में, तभी हो जाएगा नखत। फिर आते हैं ट्रिक नंबर 8 पे। ट्रिक नंबर 8 पे यहाँ पे ज्ञा का प्रयोग तत्सम में होता है, ठीक है। जो ज्ञा शब्द होता है, जैसे ज्ञान, ये लिखा हुआ है ज्ञान, तो ज्ञान का प्रयोग जहाँ पर ज्ञा का प्रयोग होगा, जहाँ पे ज्ञा शब्द का प्रयोग होगा, ऐसे ज्ञा शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पे तत्सम शब्द होगा, तो यहाँ पे ज्ञा की जगह पे क्या हो जाएगा? ज्ञा का प्रयोग तत्सम में होता है। तत्सम में ज्ञा के स्थान पर जा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिक नंबर 9 पे। ट्रिक नंबर 9 पे आते हैं। ये आगे छा का प्रयोग तत्सम में होता है, ठीक है। छा का प्रयोग तत्सम में होता है। यहाँ पे छा का प्रयोग तत्सम में होता है। तत्सम में छा के स्थान पर खा का प्रयोग होने पर तद्भव हो जाता है। जैसे यहाँ पर छा का प्रयोग किया गया, क्षीर, ठीक है। क्षेत्र में छा का प्रयोग किया गया, अक्षर में छा का प्रयोग किया गया, तो ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं तद्भव। अगर छा के स्थान पर खा का प्रयोग कर दिया जाए, पहले हमने कहा था कि छा के स्थान पर खा का प्रयोग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तद्भव में बदल जाएगा। जैसे क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, अक्षर का आखर, ठीक है। आगे चलते हैं ट्रिक नंबर 10 पर। या तत्सम में प्रयोग होता है, या के स्थान पर जा का प्रयोग करने में तद्भव में बदल जाता है। जैसे चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द। जैसे योद्धा, योद्धा की जगह पे जोधा का प्रयोग किया गया है। इस योद्धा है, यमुना है, योगी है, यंत्र, यजमान, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अगर या के स्थान पर जा का प्रयोग कर दिया जाए, जा, तो ये तद्भव में बदल जाएगा। जैसे योद्धा का योद्धा, जमुना, जमुना, योगी, जोगी, यंत्र, जंत्र, यजमान, जिजमान। फिर आते हैं टा का प्रयोग। टा का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। टा के स्थान पर अणा, टा के स्थान पर डा शब्द का प्रयोग करने पर तद्भव में बदल जाता है। जैसे करकट, तो इसका हो जाएगा केकड़, कटु, कड़वा, कपाड़, किवाड़, करपट, कपड़ा। चलिए ये है, यहाँ पे ये अंक की बूंदी है, ये अंक की बूंदी है। यहाँ पे चंद्र की बूंदी अगर प्रयोग कर दी जाए तो ये तद्भव में बदल जाएगा। जैसे चंद्र का हो गया चांद, यहाँ पे अंक की बूंदी का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे चंद्र की बूंदी प्रयोग कर दिया है तो ये तद्भव में बदल जाएगा। और जैसे दंत का अंक की बूंदी प्रयोग किया जाए तो दांत, तो ये किस में बदल जाएगा? तद्भव में बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।
और आगे के हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।